हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज स्पाइस जेट का मैं एक शेयर लेके आया हूँ। बहुत ही बढ़िया शेयर है दोस्तों। इसके ऊपर मैं बात करूँगा और यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको किस लेवल पे आपने इसको बाई करना है और आपके टारगेट क्या क्या होंगे। और उन लोग के लिए भी मैं यहाँ पे बताऊँगा जो लोग ऊपर के रेटों में इसमें फंसे हुए हैं। कई हमारे भाई जब इसमें कोरोना का अपना ये नहीं आया था फरवरी में, इसमें कोरोना आने से पहले तकरीबन कोरोना का तो फरवरी में मार्च में ज़्यादा ही हुआ था, तो उस टाइम पे मार्केट काफ़ी गिर गई थी। शायद 8 मार्च को और 18 मार्च को काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट गिरी थी। तो उस टाइम पे ये सारे जो शेयर थे वो आधे से भी कम रेट में आ गए थे दोस्तों। कितने चाहे कितने बढ़िया शेयर थे, क्योंकि एक डर था लोगों के बीच में, एक फियर था कि कहीं मार्केट कोरोना पूरे मतलब अपने वर्ल्ड में न फैल जाए, और जिसकी वजह से हालांकि फैला है, वो वर्ल्ड में फैला है और लोग सारे इन्फेक्टेड भी हुए हैं, लेकिन मार्केट ने फिर भी रिकवरी अपनी कर ली थी। और आज से लगभग 2 महीने 2.5 महीने पहले मार्केट ने अपनी रिकवरी कर ली थी। तो दोस्तों, उस दौरान इस जो स्पाइस जेट था, इसका जो रेट आपका चल रहा होता था वो 108, 10, 15 के करीब करीब इसका रेट चलता था। और इसने अपना 52 वीक जो हाई था वो देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 52 वीक का हाई। ये यहाँ पे 30.65, सॉरी ये लो है 127.90। ये 52 वीक का हाई था इसका, और 30.65 इसका लो इसने बनाया था। ये बनाया था जब मार्केट क्रैश हो गई थी उस टाइम पे, फरवरी मार्च की शायद बात है। आप लोग उसमें अपने चार्ट पे इसको देख लेना, वहाँ पता लग जाएगा आप लोग को। तो ये शेयर काफ़ी अच्छा हुआ करता था। आपकी ये एविएशन कंपनी है, तो एविएशन में यदि आप देखोगे तो दो ही कंपनी, तीन कंपनी लिस्टेड थी किसी ज़माने में, लेकिन एक अपनी जेट एयरवेज तो ख़त्म हो गई थी, जिस वजह से वो बंद हो गई है। फिर भी उसके शेयर मैं आजकल देखता नहीं, पता नहीं कितने रेट में चल रहे, 10-12 रुपये शायद मिल रहे होंगे। वो भी पहले काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, स्पाइस जेट जो है आपकी इंडिगो के बाद, इंडिगो एक तो नंबर 1 आपकी एयर सर्विस है, तो दूसरे नंबर पे आपकी स्पाइस जेट आती है। बहुत बढ़िया इसकी भी सर्विस है। और ये दो जो हैं अभी आज की डेट में अच्छा जो परफॉर्म कर रही हैं शेयर मार्केट में भी, ये यही दो अपनी एयरवेज कंपनियां हैं दोस्तों। इसका अभी जो फ़िलहाल जो करंट रेट है वो आपको मिल रहा है 51.50। ये आज बढ़ा है, कल 50 रुपये कुछ पैसा था। आज थोड़ी मार्केट ऊपर गई थी तो उस टाइम पे ये बढ़ गया था। तो 51.50 पे अभी ये शेयर आपको मिल रहा है, बहुत ही सस्ते रेट में, बहुत ही सस्ते रेट में। और इसको काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे अटके हुए। ये आपके 46 से लेकर के और 50, 55, 60 के बीच में, यानी कि लगभग 15-20 पॉइंट के बीच में ही ये घूम रहा है ये शेयर काफ़ी दिन से। अब आप एक आइडिया लगाइए दोस्तों कि जब सारी स्पाइस जेट की फ़्लाइट्स बंद हो गई थी कोरोना की वजह से, अपने डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, सभी फ़्लाइट्स जब बंद हो गई थी, तब भी इसका रेट आपका 40 से लेकर के और 60 के बीच में चलता था। 60 तो ये 1-2 बार ही गया है शायद, इतना ज़्यादा दिन नहीं रहा बीच में। लेकिन 42 से लेकर के और 50 के बीच में, या 40-50 आप लगा लीजिए राउंड फिगर में, यानी कि 10 पॉइंट के अंदर में ये घूम रहा था। अब थोड़ी थोड़ी डोमेस्टिक फ़्लाइटें अपनी स्टार्ट हो गई हैं, और आगे अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट भी अभी स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। तो आप आइडिया लगाइए कि इसके अंदर में ये कितना और ऊपर तक जा सकता है। ये अभी इसके जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। जिस तरह से फ़्लाइट उड़ करके ऊपर पहुंचती है, इसी तरह से ये शेयर भी आपको बहुत ऊपर जाने वाला है आने वाले दिनों में। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब होता है कि 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो 2 साल, 3 साल, 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए। और जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग मतलब आज खरीद लिया आपने और 2-3 दिन, 4 दिन बाद आपको टारगेट मिल गया, आपने आउट कर दिया, फिर आपने वेट किया, फिर उसको बाई किया, फिर आपने सेल कर दिया। महीने में 1-2 बार आप उसको शेयर को इधर उधर कर लेते हैं, बाई सेल कर देते हैं, तो वो मैं उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग की और भी कई सारी परिभाषाएं आप देख सकते हैं, यूट्यूब में हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं। तो मेरा हिसाब ये होता है। तो मैं लॉन्ग टर्म बोलूँ तो आप समझ जाया करो कि ये साल भर से ऊपर के लिए है। साल से 10 साल भी हो सकता है, 15 साल, 20 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। और यदि मैं शॉर्ट टर्म बोलूँ तो आप समझा करो इसको कि ये 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए या विद इन 1 ईयर का है। और स्विंग ट्रेडिंग बोलता हूँ तो आप समझ जाया करो कि महीने में 2-3 बार हमें इस शेयर को आगे पीछे करना है, यानी कि बाई और सेल हमने करना है। तो दोस्तों, इसके अंदर में अभी मैं यहाँ पे इन्वेस्ट अपना मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास 20,000 रुपीज़ है। ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मेरा फॉर्मेट एक ही होगा सारा। आपने जो पहला वाला वीडियो देखा होगा बजाज फाइनेंस का, कल का वीडियो, उसमें भी सेम मैंने फॉर्मेट रखा था और इसमें भी यही है। काम की बातें करते हैं। 20,000 रुपये मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट आपका अपना माना है, और 5% पर मंथ की मैं इसमें ओप करता हूँ कि इतना हम इसमें निकाल सकते हैं।
अब वो कैसे निकालेंगे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। अभी आज की डेट में आप देखिए 51.50 इसका रेट है। यहाँ पे हम इसको बाई नहीं करेंगे, हम इसका वेट करेंगे कितने के लिए, 52.17 के लिए। यदि हम 51.50 पे आज इसको बाई कर लेते तो हो सकता है कल को ये शेयर घट करके आपका 49.18 पे आ जाता, तो हमें लॉस दिखाता है यहाँ पे। आपको बाई कब करना है, जब ये 52.17 ये वाला 52.17, ये जो दोस्तों इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं देता क्योंकि मैं मोबाइल में वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर। तो आपको ऊपर देखो, ऊपर बुक सेव्ड लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में ऊपर कोने में बुक सेव्ड, उसके नीचे में FX लिखा है, FX के सामने में एक फिगर आया हुआ है 5217, आप वहाँ देख सकते हो। मैं इसको कर्सर को जहाँ भी ले जाऊँगा वहाँ दिखाई देगा फॉर्मूला बार में, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, या यहाँ पे भी अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। तो 52.17 से ऊपर जिस दिन ये क्लोज देगा, ध्यान से सुन लीजिए, 52.17 से ऊपर यदि ये अपना क्लोज दे देता है, क्लोजिंग मतलब कि इससे ऊपर बंद होना चाहिए उस दिन ये शेयर, तो आप इसको बाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं सिर्फ 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट को लेकर के चल रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्वांटिटी अपनी 110 रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 52.17 से ऊपर यदि ये क्लोज हो गया तो आपने इसको बाई कर लेना है, चाहे आप 52.30 पे मिले चाहे 53 पे मिले, आपको आप इसको बाई कर लेना है। हालांकि मैंने बिल्कुल करेक्ट फिगर पकड़े हैं इसके। तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 55.17, यानी कि 55.17 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा दोस्तों। और जहाँ पे आपको 3 पॉइंट मिलने वाले हैं, और 3 पॉइंट के हिसाब से, 3 पॉइंट के हिसाब से यदि आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके बनते हैं 330 रुपये। ये टारगेट आने के लिए आपका ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 या 2 दिन लगेगा, ये 3 दिन लग सकता है, 4 दिन भी लग जाए तो आप कोई बुरा नहीं, ये लगा लो आप। जहाँ आपका 110 रुपये 110 क्वांटिटी आपको मिल जाएंगी, इसकी शेयर मिल जाएंगे, और 55.38 रुपये, सॉरी 5738 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट होगा। पॉइंट को हम इसको इग्नोर कर देते हैं, पॉइंट को आप ये जाने दीजिए। तो 5738 रुपया इन 5738, 5738 रुपीज़ आपका यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला आपका इसमें खर्चा होगा। तो आपने ये खरीद करके दोस्तों रख लेना है। उसके बाद इसका वेट करना है टारगेट का, यदि ये टारगेट आ जाता है तो इसको आप आउट कर लीजिए फिर। हालांकि इसके टारगेट और भी बड़े हैं, बहुत आगे तक के टारगेट हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना ही इसको मान के चलिए। जब ये 55.17 से ऊपर किसी दिन बंद हो जाए तब इसका नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा, वो मैं फिर वीडियो डाल दूंगा, जिस दिन ये ऊपर गया तो मैं डाल दूंगा उस दिन, और मैं बता दूंगा अब आगे टारगेट क्या क्या होंगे इसके। फिलहाल आप इतना मान के इसको चलिएगा। अच्छा, उसके बाद बाई चांस यदि ऐसा होता है, हम थोड़ी देर के लिए बुरा सोचते हैं कि आपने 52.17 पे इसको बाई किया था लेकिन ये डाउन आ गया और आपने जो है इसको आपका टारगेट जो है इसमें नहीं आया, तो कोई बात नहीं है, आप 110 शेयर इसमें लगे रहने दीजिए, उसको निकालना नहीं है आपने, उसमें छोड़ दीजिएगा। और फिर इसका वेट कीजिएगा आप 49.18 का, ये आएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, आप उसमें चेक कर लेना, पिछला रिकॉर्ड भी आप चेक करना। मैंने ये जो लेवल मैंने बताए हैं, ये आज मैंने आप लोग को यूट्यूब में बताए हैं, मुझे 1 महीने पहले से पता है लेवल सारे के सारे, और ये कई बार 49.18 से आकर के ऊपर गया है और टारगेट दिए इसने, फिर नीचे आया फिर टारगेट दिए, आपको मौका दिया है। तो मौका मार्केट में ढूंढने वाला बंदा चाहिए बस, इनकम करने के लिए आपके पास, इनकम करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो 49.18 पे आप इसका ऑर्डर लगा के रख देना है बाइंग का, और वहाँ पे 110 क्वांटिटी मान के चल रहा हूँ, आप 110 क्वांटिटी वहाँ खरीदेंगे और आपका टारगेट होगा 52.17, यानी कि पहला वाला जो बाइंग था वही अभी टारगेट हो जाएगा दोस्तों। तो सॉरी दोस्तों, 52.17 आपका यहाँ पे टारगेट आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट लगभग मिलेंगे और 328 रुपये आप यहाँ पे इनकम करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि 52.17 पे जो आपने खरीदा था वो आपका अभी भी पेंडिंग है, उसका आपका टारगेट आया नहीं है, उसमें आपने लॉस बुक नहीं करना, उसको दिखाने दो लॉस, आप सिर्फ यहाँ पे लो और यहाँ पे निकल लो इसको। इसमें आपका देखो अमाउंट बहुत कम लग रहा है, 5,400 रुपये सिर्फ आपके खर्च होंगे इसके अंदर में यदि आप ये बाई करते हैं तो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए और हम बुरा सोचते हैं कि और नीचे आ जाता है, तो और नीचे आ जाता है तो फिर आपने 48 या 47 पे बाई नहीं करना उसको, आप उसमें घबरा मत जाना कि क्या करें, अब ये 48 पे आ गए, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले जाएगा, तो कोई बात नहीं, रिवर्सल ले जाएगा तो आपको, तो आपका टारगेट तो 52.17 तो आएगा। तो जो 49 पे आपने बाई किया था अपना वो निकाल लेना, हो सकता है 2-4 दिन उसमें एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी मार्केट में इस तरह से मत डरिएगा, और जो मैं लेवल बता रहा हूँ उसके लेवल के हिसाब से आप बाई कीजिएगा, जो टारगेट बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप इसको सेल कीजिएगा। 46.07 का आप वेट करना है, फिर यदि नीचे आता है तो वहाँ पे आपने फिर 110 शेयर खरीद लेने, इसके अंदर में 110 शेयर आपने बाई कर लेने हैं, जो कि नेक्स्ट टारगेट आपका पहला वाला बाइंग वाला, ये वाला देखो, ये 49.18 यहाँ पे है, 49.18
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आपका टारगेट हो जाएगा। जहाँ पे 3.11, तो पॉइंट वाला तो आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, 3 ही पकड़ दो आप, या 2.5 पकड़ दो। तो ये आप यदि इसको यदि करेंगे तो आपको फिर 342 रुपये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 110 शेयर है यहाँ पे आपके बाई हो रहे हैं। 5,000 रुपये आपके, 5,067 रुपीज़ आपके ओनली इसमें खर्च होंगे दोस्तों। चौथा आपका है 42.30। यदि आपका ये 46.07 से भी नीचे आ जाता है और आप तीनों लेवल पे ऊपर फंस चुके हैं, तीनों लेवल पे आपके पैसे लग चुके हैं, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 100 शेयर यहाँ पे फिर खरीद लेना आप 42 पे, और आपको 46.07 का टारगेट ये देके जाएगा, जिसमें 3.77, यदि 77 को हम हटा दें तो 3 रुपये आप पकड़ सकते हैं। 3 रुपये में आपके 300 रुपये यहाँ पे आराम से आ जाएंगे दोस्तों 100 रुपये में। तो इस तरह से यदि आप करेंगे तो ये देखो मात्र आपका 20,446 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पे। और ऐसा यदि आप करते हैं तो आराम से आप टारगेट के हिसाब से निकलते जाएंगे। तो आपको मैंने इसमें माना है कि आपको ये 3 चांस देगा, ऐसे 3 चांसेस आपको मिलेंगे ऐसे महीने में। 3 चांस पक्का मिलेंगे जब आपके टारगेट अचीव होंगे। आप जहाँ पे बाई किया वहाँ से आपके टारगेट अचीव होंगे। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा और बुरा मानते हैं हम, हर चीज़ को मैं हमेशा नेगेटिव चीज़ें पहले निकालता हूँ। चाहे मेरा ये काम है, मैं चाहे शेयर मार्केट का है, चाहे दूसरी चीज़, चाहे दूसरा मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरा काम करता हूँ, मैं नेगेटिव चीज़ें पहले निकाल लेता हूँ। जिसके लिए कई लोग मेरे को बोलते हुए कि तुम हमेशा नेगेटिव सोचते हो, लेकिन जो आदमी ध्यान रखना, जो नेगेटिव सोचता है वो मार नहीं खाता कभी भी। तो आपने दोस्तों तैयार रहना। यदि 42.303 से भी नीचे आ जाता है तो सॉरी, यदि वो 42.30 से यदि वो नीचे आ जाता है तो उसके लिए भी आपने तैयार रहना है। आपने फिर ये सोच के पैसे लगाना है, जो 20,000 रुपये लगा रहे हैं, तो कि ये पैसे मैं अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम पे 6 महीने में, साल में ये आपको पैसे ज़रूर देके जाएगा दोस्तों। हाँ, लेकिन यदि आपको इतना डर लगता है तो आप फिर इसको ऐसा कीजिए, 110 की बजाय आप 55 या 50 शेयर इसमें खरीदिएगा। तो आपको फिर वो चीज़ का डर नहीं रहेगा। हालांकि आप इनकम थोड़ी आपकी कम होगी, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट फिर यदि 4 बार में भी यदि ऐसा हो जाता है, आपके साथ गलत हो जाता है, तो आपके ज़्यादा पैसे नहीं फंसेंगे उसके अंदर में, 10,000 रुपये फंसेंगे, और 10,000 रुपये आप अपने पास सेव रखिए। जब वो और नीचे आता है तो ऐसे ही 4 पॉइंट में आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और डाल दूंगा। जब 42 से नीचे आएगा या 52.17 55.17 से ऊपर जाता है तो मैं वीडियो डालूंगा उस पर आप अपना ये कीजिएगा, देखिएगा उसको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपने, ताकि आपको हमेशा इसके ऊपर अपडेट मिलते रहेंगे, और उसको आपने उसी हिसाब से आगे अपने टारगेट फिक्स कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपने, स्क्रीनशॉट लेकर के फिर इसी हिसाब से अपने जो बाइंग के वो ऑर्डर हैं वो आपने डालने हैं। अच्छा, इसके अंदर में वैसे तो 42.03 जो है, 42.30 जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। यहाँ से नीचे आना बहुत ही मुश्किल है इस शेयर का, लेकिन कुछ पता नहीं होता मार्केट में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि नीचे आ भी जाएगा। तो फिर मैंने आपको तरीका बता दिया, आप सिर्फ अपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कीजिए, यानी कि 50-50 या 55-55 शेयर करके आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ऊपर में इसका बड़ा रेजिस्टेंस है वो आपका 61 का है। तो 61 का जो है दोस्तों वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ से ये रिवर्सल लेगा। लेकिन जिस दिन 61 से ऊपर निकल गया तो फिर समझ लो ये इसने रफ्तार पकड़ ली है, फिर ये उड़ान भर देगा लंबी वाली। फिर तो आपका जो अभी फ़िलहाल जो आप खरीद रहे हो, जो लोग पुराने नहीं है, नया इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपना 61 को न देखें। वो तो अपना बस करते रहें, निकालते रहें, खरीदते रहें, निकालते रहें, खरीदते रहें, निकालते रहें, उनको सेल करते रहें टाइम पे, और अपनी कुछ इनकम कर लें वो लोग। जब बाद में ज़्यादा ऊपर जाएगा या आगे क्या होगा वो फिर आगे की वीडियोज़ में हम बताएंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये 3 बार आपको ऐसा मौका देगा दोस्तों, महीने में 3 बार मौका देगा, जिससे आप यदि 300 रुपये एक चांस में 300 रुपये इनकम कर रहे हैं तो आपकी 900 रुपये इनकम लगभग आपकी हो जाएगी दोस्तों एक महीने में। जो कि यदि हम परसेंटेज के हिसाब से मैं उसको कैलकुलेट करूँ तो 4.5% दोस्तों आती है। तो आप 5.5 को भी इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, आप 4% पकड़ लो, तो भी आपका दोस्तों साल में 48% आपका बनता है। ये 48% का मतलब ये हुआ कि आप 1,00,000 रुपये यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके 48,000 रुपीज़ आपके पास आराम से इसमें आ जाएंगे दोस्तों। ये मंथली है, ये मैं मंथली बता रहा हूँ आपको, 4.50 मंथली इनकम है। तो 50,000 रुपये आप आराम से 1,00,000 रुपये लगा करके आप अपने निकाल सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका कि मैंने आपको ये यूट्यूब में बताया और आप इस हिसाब से अपना कर सकते हैं। यदि आप इसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो मैं इसके और भी अपडेट डाल दूंगा, ऊपर में जब जाएगा तब भी और नीचे आएगा तब भी। इससे भी यदि बढ़िया सर्विस आपको लेनी है, यानी कि इसी प्रकार से, जैसे कि ये एक सैंपल हुआ,
इससे अच्छी यदि आपको सर्विस चाहिए और बढ़िया बढ़िया शेयर चाहिए आपको, तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से मैं आपको बता दूंगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केट में कुछ, तो मैं यहाँ पे आपको इसकी एडवाइस दे दूंगा, मैं बता दूंगा आपको कि आप कौन से शेयर में कब खरीदेंगे, कैसे करेंगे। वो आप इस पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो और भी कई सारी चीज़ें मुझे उसमें आपको समझानी होंगी, और आपकी लगभग 40 मिनट की क्लास भी होगी उसमें साथ में, कि कैसे आपने ऑर्डर निकालना है, कैसे निकालना है उसको, कैसे आप टारगेट लगाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप इसमें अच्छा से आपको समझा दूँगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा शेयर है, अभी इसका रेट ही बहुत कम है, और आराम से कोई भी आदमी 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये अपना इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकता है। लेकिन इसमें जो तरीका मैंने बताया दोस्तों, वही आप अपनाना तरीका। और मेरा जितना भी इस प्रकार से जो भी मैं अपने जो कस्टमर्स हैं उनके, मैं जहाँ भी उनको मैं सलाह देता हूँ पैसे लगाने की, तो वो लोग, उन लोग को मैं मंथली जो है, सॉरी मंथली पर मंथ 5% का मैं उनको रिटर्न देने की बात मैं करता हूँ। लेकिन देखो देखो दोस्तों, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ, हम जब फरवरी में जब हमने कई शेयरों में पैसे डाले थे, हालांकि वो हमें कई सारे तो लॉस में बुक करने पड़े, लेकिन फिर रिकवरी तो करनी थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का थोड़ा लॉस हो गया तो हम उसको ऐसे छोड़ देंगे। रिकवरी तो हमने करनी थी, हमने रिकवरी की और बहुत बढ़िया रिकवरी की, और ऊपर से हमने इनकम भी की अच्छी। तो 5% मैं इसलिए मान के चलता हूँ, वैसे तो इससे ज़्यादा आता है, कई बार तो बहुत ही ज़्यादा 10 से 15% तक भी आ जाता है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो 5% आपका, क्योंकि कई बार मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाती है जिस वजह से मार्केट गिर जाती है। अब इंडिया चाइना का जैसे इशू चल रहा है, कल कोई न्यूज़ आ जाए कि इंडिया चाइना के बीच युद्ध छिड़ने वाला है, तो उसी पर मार्केट गिर जाती है पूरी। तो कोई बात नहीं है, आप चाहें तो स्टॉप लॉसेस के साथ भी आप काम कर सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट में मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, उसमें ज़रूरत नहीं है स्टॉप लॉस लगाने की। स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और फिर आपका थोड़े दिन बाद फिर टारगेट आ जाता है, तो इंट्राडे वाला सिस्टम हो जाता है, फिर वो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों एक ये छोटा शेयर था, मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही अच्छा है ये शेयर। 51.50 रुपये पे आपको आधे से भी, जो इसका 52 वीक जो हाई है उससे आधे से भी कम रेट में मिल रहा है, और अच्छा शेयर है। देखो 127.90 का इसने अपना 52 वीक का हाई लगाया था। अब जो है ये अपना सही रेट पे आपको मिल जाएगा। जो जो इसमें पहले से फंसे हुए हैं, जो लोग पहले से फंस गए हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। मान लो कि आप इसमें 110.12 या 105.7 पे या कितना पे भी आप 100 से ऊपर पे मान लो इसमें फंसे हुए हैं, तो आप लोग के लिए एक ही इसमें तरीका है कि आप इसका वेट करें यहाँ पे आने का, 46.07 पर इसका आने का वेट करें, या फिर उससे नीचे 42.30 पे इसका आने का वेट करें, और यहाँ पे आप मैक्सिमम क्वांटिटी आप लगाने की कोशिश करें। मान लो आपने उस टाइम पे 100 शेयर यदि आप खरीदे थे 105 या 102 या 103 के रेट पे आपने खरीदे थे, और आप इसमें आप फंस गए, तो इसका निकलने का सबसे बेस्ट तरीका ये कि जैसे 42 पे ये पिछले दिनों आया भी था, और मैंने अपने काफ़ी कस्टमर्स को ये बताया भी था उस टाइम पे, और उन लोगों ने एवरेजिंग की थी इसकी, और वो अभी इसका टारगेट लेकर के वो लोग निकल भी चुके हैं। जहाँ पे उनको 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार रुपये लॉस हो रहा था जिन बंदों को, उन बंदों को हमने 3 से 4 हज़ार रुपये प्रॉफिट में निकाला है। हालांकि 4 महीने लग गए, और वो लेकिन 4 महीने तो वो जो पहले उन्होंने पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे उसमें लगे थे। फिर हमने उनका एवरेजिंग कराया, 42 पे एवरेजिंग करवाया था मैंने, और 42 पे एवरेजिंग कराने के बाद में उनकी एवरेजिंग लगभग आ गई थी 52 के करीब आई थी, और हमने इसको फिर 58 पे, 58 पे, 57 पे हमने लगाया था। तो फिर उसमें काफ़ी क्वांटिटी हो गई थी उनके पास, किसी के पास तो 3-3 हज़ार शेयर थे, जिन्होंने 10-10, 12 हज़ार रुपये भी उसमें से निकाले अपने, यानी कि प्रॉफिट अर्न किया है। तो दोस्तों आप जो अभी इसमें फंसे हुए हो उनके लिए मैं बताता हूँ, आप यहाँ तक का वेट करो, यहाँ पे या यहाँ पे मिल जाता है इन दोनों रेट पे, तो उसमें आप दवा की क्वांटिटी पेल दो, उसके अंदर दवा की क्वांटिटी ठोको, बाई कर लो, आप डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगला टारगेट जो मैंने ये बता रखे हैं, मान लो आपने 46 पे लिया है और उसके आपकी एवरेजिंग मान लो 52 आ रही है, तो आप 55 का उसमें टारगेट लो और निकल लो। आपके पास 5-6 हज़ार क्वान्टिटी हो जाएंगी, 5-6 हज़ार तो खैर नहीं होंगी, आप यदि उसका एवरेजिंग करेंगे आपके हिसाब से है, वो तो कितना आपने कर रखा है, मैं तो 100 मान के चलता हूँ कि आपने 100 शेयर लिए थे, तो 100 शेयर पे यदि आप करेंगे तो आपके एवरेजिंग लगभग 53-54 की आ जाएगी। यदि आप उसमें 1 हज़ार तक शेयर ठोक देते हैं, तो उसमें 1 हज़ार तक ठोक देंगे तो 52 या 50 तक करीबन आपकी आ जाएगी। तो 50-52 पे आपकी आ जाती है, तो 1-2 पॉइंट लेकर के आप उसमें से आउट हो जाओ। ये मेरे जो बताए हुए टारगेट हैं इनके हिसाब से। लेकिन एवरेजिंग दोस्तों उसमें सही तरीके से आप करना, आप ऐसे मत करना, हवा में मत कर देना या ऊपर मत करना। 55 से ऊपर करने की एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपका ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, निकलना मत इस शेयर में से आप लोग, ये मैं बता रहा हूँ आपको।
ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको देने वाला आगे आने वाले दिनों में। आप ये सोच लो कि आपने वो पैसे 1 साल के लिए रख दिया, 2 साल के लिए रख दिया, 5 साल के लिए रख दिए, आपको 3 गुना 4 गुना वो कर ही देंगे इसके अंदर में। और जल्दी निकलना है, डर लग रहा है, तो फिर एवरेजिंग करो आप, उसके बाद निकल लो। तो मैंने दोनों तरह के इन्वेस्टर के लिए बात बता दी आपकी, जो पहले फंसे हुए हैं उनके लिए भी, और जो अभी नया करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप इसको, जो मेरा ये यूट्यूब का चैनल है मैंने नया किया है, अभी नया मतलब स्टार्ट किया है। इसमें मैंने कल भी बताया था अपना, जो मैंने बजाज फाइनेंस का जो अपना मैंने सलाह दी थी उसके अंदर में वो था। और इसमें दोस्तों अपना जो एडवाइज़र है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हालांकि डिस्क्लेमर मैंने अभी नहीं डाला है, मैं डाल दूंगा। इसमें कोई भी चीज़ में इस प्रकार के जो होते हैं, जो यूट्यूब से लोग जो बताते हैं, उन पे आप पैसा लगाने से पहले खुद ज़रूर सोचना है। और यदि आपका कोई एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइज़र आपने नियुक्त कर रखा है, तो उससे आप ज़रूर एक बार उसकी सलाह ले लेना है। क्योंकि फिर जो यूट्यूबर को आप फिर ब्लेम नहीं कर सकते हो, देखो, क्योंकि मैंने इसमें जो बताया, जो मुझे लगा वो मैंने बताया था, और जो मैंने बताया है वो मेरा पास्ट परफॉर्मेंस भी आप उसमें चेक कर सकते हैं। ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि आज से 10 दिन पहले आ दिया मैं ये वीडियो आपको दे देता, तो मैंने तो ये जो आपके बाई के लेवल है, ये मैंने 10 दिन या 20 दिन पहले मैंने, मुझे पता था, टारगेट ही मुझे पता ही थे सारे। तो लेकिन मैंने यूट्यूब में तो अभी डाला, आगे भी आप देख लेना इसको, तो आप इसका पास्ट जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई में ये 46.7 से आकर के वो ऊपर गया है, या 49 पॉइंट आकर के वो 52 पे गया है। तो वो आप चेक कर सकते हैं, और उसके बाद में पैसा आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए थैंक यू, इतना ही है। और इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। ओके, थैंक यू।